प्रदेश के देवरिया की पावन धरती, जहां सरयू की लहरों के बीच ऐसा नाम आज भी श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है, जिनके दरबार में आम इंसान ही नहीं, सत्ता के सबसे बड़े चेहरे भी माथा झुकाने पहुंचते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महायोगी सिद्ध संत और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र देवरहा बाबा की। जी नमस्कार। मैं इस समय देवरिया जनपद के तपोस्थली देवभूमि देवरहा बाबा के मचान पे इस समय मौजूद हूँ। मैं आपसे बता दूं कि ये जो देवभूमि तपोस्थली मचान है, सरयू नदी से कुछ दूर पे है। और जो यहाँ के हमारे अभी संत थे, उनसे हमने कुछ बाबा जी की विशेषताएं भी सुनी। और यहाँ पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो बता रहे थे, राजनीति में बाबा जी का कोई सक्रियता विशेष नहीं था, लेकिन उनके प्रभाव से यहाँ पर तमाम ऐसे नेता जैसे मुलायम सिंह यादव हुए, या इंदिरा गांधी हुई, या अटल बिहारी वाजपेयी हुए, तमाम ऐसे नेताएं बाबा जी को आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। और बाबा जी का अगर जन्म की बात किया जाए तो बाबा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसकी कोई अभी विशेष स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं बता दूं कि जो बाबा जी का मचान है, ये जो भी यहाँ भक्त आते रहते हैं, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो बाबा जी का प्रभाव बहुत ही दूरों-दूरों तक है। बाबा जी का जो कांग्रेस का हाथ का पंजा, जैसे बाबा अभी यहाँ के जो साधु महाराज थे बताए कि जो बाबा जी का हाथ का पंजा से इंदिरा गांधी एक बार यहाँ आई हुई थी और उनको आशीर्वाद दिए और बताया कि जाओ इस बार तुम्हारी सरकार बनेगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बाबा जी का जो आशीर्वाद दिए थे और जो हाथ का पंजा से आशीर्वाद दिए थे, वो उनका चुनाव चिन्ह भी अभी जो यहाँ के साधु महाराज थे बता रहे थे कि इसी वजह से जो हाथ का पंजा है कांग्रेस का, वो उनका चुनाव चिन्ह है। तो मैं आपसे भी बता दूं कि एक यहाँ पर ऐसा वृक्ष भी है जो इसका नाम कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष कहीं न कहीं बाबा जी जो यहाँ के साधु महाराज थे वो बता रहे थे कि 500 वर्ष पुराना यह कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की विशेषताएँ देखा जाए तो बहुत ही हैं, जो हम आपसे नहीं रूबरू करा सकते हैं। बाबा यहाँ के जो हैं हमारे साधु महाराज, वो बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे बहुत दूर-दूर से उद्योगपति से लेके, नेताओं से लेके, तमाम सेलिब्रिटी भी और इन्फ्लुएंसर भी आए करते हैं और इस यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। एक ऐसे संत जिनका जीवन जितना सरल था उतना ही रहस्यमय भी। कहा जाता है कि बाबा ने वर्षों नहीं बल्कि सदियों तक तपस्या की। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन भक्तों के विश्वास ने हमेशा उन्हें अलौकिक संत का दर्जा दिया। देवरहा बाबा की सबसे बड़ी पहचान थी उनका ऊंचा लकड़ी का मचान। सरयू नदी के किनारे बनी इसी मचान पर बैठकर बाबा भक्तों को दर्शन देते थे। दूर दराज से लोग घंटों इंतजार करते सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी मानते थे, कुछ लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। बाबा का दरबार ऐसा था जहां ना कोई बड़ा था, ना छोटा, ना अमीर और ना गरीब। हर व्यक्ति बाबा के सामने सिर्फ एक भक्त बनकर पहुंचता था। देवरहा बाबा हमेशा गौ सेवा, सनातन संस्कृति, योग और मानव कल्याण की बात करते थे। वे कहते थे कि इंसान के जीवन में धर्म, सत्य और सेवा सबसे बड़ा मार्ग है। और शायद यही वजह थी कि बाबा का प्रभाव सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं रहा। देश की राजनीति में भी उनकी गूंज साफ सुनाई देती थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, यही नहीं, मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता भी बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। कहा जाता है कि बाबा नेताओं को हमेशा यही संदेश देते थे कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जनता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। नमस्कार। मैं इस समय देवरिया जनपद के तपोस्थली देवभूमि देवरहा बाबा मचान के पास मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि आए दिन बड़े-बड़े नेता, मंत्री और उद्योगपति लोग बाबा का मचान पे उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। बाबा का जो तपोभूमि स्थान है, यह सरयू नदी से कुछ क्षण दूरी पे है। और आइए जानते हैं यहाँ पे जो हमारे संत हैं, जो हमारे यहाँ के साधु बाबा हैं, उनसे यहाँ की क्या कुछ विशेषताएं हैं। बाबा जी, यहाँ की देवरहा बाबा की देखा जाए तो बहुत दूरों-दूरों तक उनकी नाम चलती है। उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, आप बताने का कृपा करें।
संत दरस जिन पातक करई, संतों के दर्शन से मानव का काना से कलमशता नष्ट होती है तथा संत के दर्शन से, संत का चरण रज लेने से चारों पदार्थ की और धर्म काम मुख चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पावन पवित्र ब्रह्म ऋषि योगीराज देवराहा का तपोवन है, जहाँ पर बाबा हजारों वर्ष से ज्यादा इनकी लीलाएं मानी जाती है, तप किए हैं। इस तपोभूमि का रज लगाने से सबका मंगल होता है, कल्याण होता है। विशेषता जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि क्या विशेषताएं इनकी हैं, तो इनका विशेषता तो इनका चरण रज लगा करके राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, इनका चरण रज लगा के इंदिरा जी पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी, इनका चरण रज लगा करके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम से देश का प्रधानमंत्री बने, इनका चरण रज लगाने आते थे बिहार के मुख्यमंत्री कृष्णा विंध्यश्री दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद। इनका चरण लगाने वाले तमाम हस्तियां जैसे चंद्रशेखर सिंह, आपके विश्वनाथ प्रताप वगैरह, हरियाणा के चौटाला वगैरह, वीर बहादुर सिंह का हेलीकॉप्टर ही यहाँ उतरा रहता था, और आजमगढ़ के कानों से राम नरेश यादव वगैरह। बाबा जी का कब जन्म हुआ और कहाँ हुआ, कुछ इस पर भी बताएं बाबा। बाबा जो है बच्चा अपने मुख से देवराहा ने कहा है, बच्चा मेरा ईश्वरीय अवस्था है, मेरा जल से ही प्रकट हुआ है। महाराज जी का प्रादुर्भाव जल में सरजू से ही महाराज प्रकट हुए हैं, और महाराज जी का आयु की कोई सीमा नहीं है। जी बाबा, जैसे अभी आपने बताया कि ईश्वरलीन उनका है, तो ऐसे ही एक संत एक जो थे, तो वृंदावन में भी उनका एक भक्त ने इस विषय पर चर्चा किया था कि बाबा अक्सर कहा करते थे कि ईश्वरलीन है। आखिर ईश्वरलीन क्या होता है बाबा जी? ईश्वरलीन अवस्था बाबा कहते थे कि बच्चा मेरी ईश्वरलीन अवस्था है। जी। ईश्वरलीन का मतलब होता है कि जिसकी आयु का कोई सीमा न हो, जितने काल तक रह ले, जितने समय तक अपने पंचभौतिक शरीर को धारण करने की क्षमता रहे, उसे ईश्वरलीन अवस्था कहते हैं। तथा परमात्मा में जो शाश्वत चित्त जिसका समाहित रहता है, लीन रहता है, उसे ही ईश्वरलीन अवस्था कहते हैं। बाबा यहाँ पर एक आपने अभी बताया था हमसे कि एक यहाँ पे कल्प वृक्ष भी है, मुझसे इसकी क्या कुछ विशेषताएं आप बताना। कल्प वृक्ष जो है बड़ी उसकी महिमा है, बड़ी गरिमा है बेटा। कल्प वृक्ष के अर्जन से, पूजन से, कल्प वृक्ष के कहना से, नमन करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब पदार्थ मिल जाता है। कल्प वृक्ष जो है बाधाओं का दमन करता है, कल्प वृक्ष की संपन्नता लाता है, कल्प वृक्ष का नाम से इच्छाओं को तृप्ति करता है, पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष के नीचे समस्त देवों का वास होता है, इसलिए कल्प वृक्ष की बड़ी महिमा, बड़ी गरिमा है बेटा। देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो हमारे देवराहा बाबा तो असली जो मचान है, और यहाँ पर आए दिन तमाम भक्तों का जमौरा लगा रहता है। भक्तों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? इस पावन भूमि पवित्र पर वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या, हरिद्वार, दूर दराज से दिल्ली, पटना, झारखंड, देश विदेश के यात्री आते रहते हैं तथा बड़े बड़े कारणों से संभ्रांत लोग इस मट्टी का रज लगाने गोपनीय ढंग से आते हैं। वो कहते नहीं है कि मैं फलाने हूँ और फलाने में आ रहा हूँ। इसका रज लगाने का महत्व यही है इनका मट्टी का, कि लोगों का कल्याण होता है, भला होता है, मंगल होता है, इसीलिए बाबा के चरणों में लोग आते हैं। बाबा जी जो हमारे दौराहा बाबा थे, उनकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में कोई सक्रियता विशेष नहीं थी, लेकिन आए दिन, और मैं आपको बता दूं कि जो राजनीति के जो कद्दावर नेताएं हैं, वो हमेशा बाबा जी का दर्शन करने के लिए आते रहते थे। जैसे कि मान लीजिए इंदिरा गांधी हुई, या मुलायम सिंह यादव हुए, या अटल बिहारी वाजपेयी हुए, या विश्वनाथ जी हुए। आखिर क्या कुछ महत्व है कि क्यों बाबा जी के मचान पर हमेशा वो आते थे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे? देखिए, संत जो होते हैं वह किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। गंगा सबकी होती है, सब जल पीता, सब स्नान करता है। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, सबको खाना से लाभ, धरती माता सबको अन्न देती हैं, सबको वस्त्र देती हैं। इसी प्रकार से संत का ना से किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के नहीं होते हैं, संत सबके होते हैं।
संत के यहाँ कोई भेद नहीं होता है, संत का दरबार खुला होता है, इसलिए सभी भक्तों के लिए बराबर बाबा की दया कृपा बरसती है, चाहे किसी पार्टी से आवे चाहे कोई आवे, यहाँ पर कोई भेद नहीं रहता है। बाबा के चरणों का दर्शन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपने को शांति प्राप्त करते हैं, तथा इसलिए बाबा के चरणों में लोग आते हैं। जी। बाबा, कुंडा के जो राजा भैया हैं वो भी आए दिन कहते रहते हैं कि हमारा सबसे परम भक्त में देखा जाए तो कुंडा के जो रघुराज प्रताप सिंह थे राजा भैया, वो बाबा के बहुत बड़ा भक्त थे और आए दिन सुर्खियों में भी रहते हैं कि बाबा के अभी वृंदावन में जो आश्रम है वहाँ भी आए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजा भैया चाहे उनके पिता जी सभी बाबा के अनन्य भक्त हैं, लोग शिष्य हैं, लोग बाबा के प्रति निष्ठा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। तो ये तो सौभाग्य उनका है कि ऐसे महापुरुष के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। और राजा भैया की अनन्य भक्ति है बाबा के प्रति, बाबा का उनके वरदान था, बाबा कृपा से वो हटाने से फल फूल रहे हैं। बाबा, यहाँ पे प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? यहाँ पर किस चीज़ की कमी है और क्या मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो अभी पूर्ति नहीं हो पाई है? अब प्रशासन से मांग हमारी का है, मांग यही है कि जो जनहित में कार्य संपन्न हो, जैसे रोड टूट गया है, रोड यहाँ का तत्काल बन जाए, यहाँ का काना से एक घेरा बढ़िया बाउंड्री हो जाए आश्रम का, तथा काना से आगंतुकों को रहने के लिए आगे फील्ड काना से थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, और पोखरा जलाशय जो हमारा टूटा फूटा पड़ा है वो सुव्यवस्थित हो जाए, तथा यात्रियों के आने का सुविधा जन व्यवस्था यहाँ संपन्न हो जाए, यही मांग है। और जी, जैसे अभी आपने बताया कि तमाम चीज़ें आपने हमें बताया कि तालाब का और तालाब का, फिर पोखरा जो अभी बता रहे थे कि उसका भी थोड़ा-सा बाउंड्री वॉल हो जाए, और जो यहाँ के भक्तगण हैं आने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? ये जो बाबा हमारे हैं देवराहा बाबा तपोस्थली है, बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है पूरे भारत में। कहीं न कहीं देखा जाए तो इन्हीं के नाम से देवरिया जिले का नाम भी पड़ा हुआ है। तो सरकार से क्या कुछ मांग आप करना चाहते हैं? भाई सरकार से, शासन से यही आकांक्षा है कि जो हमारा रूट टूट गया उसको यात्रियों के आने जाने में आज का नाम से बहुत कठिनाई होती, वो बन जाए। पोखरा जो मेरे सामने जलाशय सूखा हुआ वो सुव्यवस्थित हो जाए, तथा का नाम से आश्रम के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल हो जाए, तथा फील्ड जो आगे सुव्यवस्थित उसको कर दिया जाए। यथाशक्ति संभव जो भी यहाँ है बिजली आदि की जो दुर्व्यवस्था ये सुदृढ़ हो जाए, यही मांग है। और कहीं न कहीं बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए हैं। एक यहाँ पे हमारे भाई साहब, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए? मुसैला सुराहा से आए हैं। आप आखिर यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं या पहले दूसरे बार आए हैं। बाबा जी का अब देखा जाए कहीं न कहीं तो भक्त भी हैं, लेकिन आप जी, दूसरे बार आप आए हुए हैं यहाँ पे। जी, तो जैसे अभी आपने सुना कि बाबा जी के कुछ ऐसे भक्त भी थे जो अभी बताए बाबा जी के विषय में। मैं मिथिलेश कुमार चौधरी, एशियन टीवी से देवरिया। देवराहा बाबा का आश्रम केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद, विश्वास और आस्था का केंद्र था। साल 1990 में बाबा ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी देवरिया और आसपास के इलाकों में बाबा की महिमा, उनकी शिक्षाएं और उनके चमत्कारों की कहानियां लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। देवराहा बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि आध्यात्म, जनसेवा और भारतीय संस्कृति की एक ऐसी जीवंत मिसाल थे जिन्होंने समाज और राजनीति दोनों को नई दिशा देने का काम किया। आपने देवराहा बाबा का कौन सा चमत्कार सुन रखा है और उनके बारे में प्रचलित कौन सी कहानी आपने सुन रखी है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।